हाँ भैया, मैं आज आपकी बेसिक मेडिटेशन की क्लास लूँगा। हर कोई आज के समय में मेडिटेशन करना चाहता है और भारत में मेडिटेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन बात यह है कि हमारे हेक्टिक शेड्यूल के चलते मेडिटेशन हो नहीं पाती है। और चलो हम अपने बिजी शेड्यूल में से अगर मेडिटेशन के लिए समय भी निकाल लें, तब भी मेडिटेशन करना थोड़ा सा बोरियत फील होता है। और दूसरा, एक दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है कि यार सब अलग अलग तरीके से बताते हैं, कौन सी मेडिटेशन करें और कौन सी मेडिटेशन ना करें, और किससे ज़्यादा फ़ायदे होंगे किससे कम फ़ायदे होंगे, एक कन्फ्यूज़न सा बना रहता है। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ मेडिटेशन करने का। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर करके देखना एक बार। बेसिक मेडिटेशन है, मैं इसका एडवांस वर्जन नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ऐसा मान के कि आप एक न्यूबी हैं, बिगिनर है इस फील्ड के अंदर, आप बेसिक मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं। ध्यान से समझो। सबसे पहले मेडिटेशन के लिए एक नियम है कि आपको कोई एक आसन पकड़ना पड़ेगा। अब मैं 2 आसन के नाम बता रहा हूँ। नॉर्मल एक तो ये आलती पालती होती है, इसे तो हर कोई जानता है, आप ये रख सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर की सिटिंग के बाद ये स्थिर नहीं रहता है। इसका जो स्थिर पोस्चर है वो हिलने लगेगा और आपको इसमें फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये आलती पालती अभी के लिए आप इसे ड्रॉप आउट कर दो। मैं 2 आसन दे रहा हूँ आपको, दोनों में से आपको जो पसंद हो वो वाला आसन रख लीजिएगा। मेरी रिकमेंडेशन पे आप सबसे पहले आप पद्मासन करके देखो। पद्मासन में लगाना बताता हूँ। सबसे पहले तो ध्यान से रखना, आपका पेट खाली होना चाहिए। आपने पद्मासन लगाने से पहले हैवी फूड ना खाया हो। अगर हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया है तो आधा घंटे का गैप, और अगर लंच या डिनर करके बैठे हो तो 1 से 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए। और वरना पेट खाली है तो दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे पहले एक ऐसा आसन होना चाहिए जैसे मैं बैठा हूँ। बेड पर नहीं लगाना है, किसी सॉफ्ट सरफेस पे नहीं लगाना है, आपको एक हार्ड सरफेस चाहिए। ज़मीन के ऊपर एक अपना ऐसे चटाई बिछा सकते हैं, या पूजा घर में एक आसन रखा रहता है, उस आसन का यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे करके बैठना है। कपड़े जितना हो सकता है लूज पहनने हैं, जीन्स में नहीं लगाना है, और ट्राउज़र हो बस काफ़ी है इतना। पद्मासन बता रहा हूँ। पहला आप पद्मासन पकड़ सकते हैं। पद्मासन आप लगाना जानते ही हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, वरना मैं आपको बता रहा हूँ। इस वाले पैर को उठा के इस वाली थाई पर रखना है, और जितना ऊपर तक रख सकते हो उतना ऊपर तक रख लीजिएगा, इस तरीके से। ठीक है, और फिर इस दूसरे वाले पैर को उठाकर इस वाली थाई पर रखना है। जितना ऊपर तक रख सकते हो उतना ऊपर तक रख सकते हो। स्टार्टिंग में इतना फोल्ड कर सकते हो तो ठीक है, इतना ना हो फोल्ड तो थोड़ा कम कर लो, थोड़ा इधर से भी कम कर लो, तो थोड़ा तुम्हें दर्द कम होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी आपके जो पैर हैं वो सेट नहीं हुए हैं। अब मैं बताता हूँ इस आसन का फ़ायदा ये है, ये जब इस तरीके से क्रॉस लेग हो जाते हैं तो ये लॉक्ड हो जाता है। हमारा जो हमारी बॉडी है वो लॉक हो चुकी है। इस समय हम चाहें भी तो हिल नहीं सकते। तो मेडिटेशन में सबसे पहले अपनी बॉडी को स्थिर करना है। मेडिटेशन बोलूँ या मैं ध्यान बोलूँ, वो एक ही बात है। कई बार कई बुक्स में मेडिटेशन को अलग तरीके से बताया जाएगा और ध्यान को अलग तरीके से बताया जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ध्यान और मेडिटेशन एक ही चीज़ है, बस इनको अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। फिलहाल हम बेसिक मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, तो बेसिक मेडिटेशन पे ही बात की जाएगी। ये पोस्चर लगाना है, ये आपका लॉक्ड हो चुका है, और जो आपका बैकबोन है वो एकदम सीधी होनी चाहिए। इस तरीके से ऐसे ना बैठें, ऐसे भी ना बैठें, ऐसे भी ना, बिल्कुल ऐसे बैठना है। जितना आप तनकर बैठ सकते हैं उतना थोड़ा बैठिएगा। ठीक है, हाथों का मैं बता देता हूँ। आप चाहे ऐसे रख सकते हैं, आप चाहे ऐसे रख सकते हैं, आप चाहे ऐसे भी रख सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है कि ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। ऐसे भी रख सकते हैं। आपके हाथ जहाँ पर सेट हो जाए वहाँ पर रख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद कोशिश ये कीजिएगा कि अपने जो आसन है, आसन भी एक तरीके की आपकी पूजा होती है, और पूजा को जितना हो सकता है अपने, जब आप शुरुआती दिनों में हैं तो पर्दे में ढककर रखना चाहिए। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ओवर द टाइम जब ये पूजा आपकी पक जाएगी
तब कोई भी देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक आप पक चुके होंगे। लेकिन जब तक आप पके नहीं हैं, जब तक कि कोई पेड़ या पौधा छोटा है तो उसको सुरक्षा की ज़रूरत है। ओवर द टाइम जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे कोई सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, किसी पानी की ज़रूरत नहीं है, किसी खाद की ज़रूरत नहीं है, वो सब अपने आप कर लेता है। अभी आप स्टार्टिंग में हैं तो आपको अपने आसन को छुपा कर रखना चाहिए, तो थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे कपड़ा डाल दें। मैंने शॉल ओढ़ा हुआ है, आप इसे डाल सकते हैं। शॉल नहीं है तो कोई भी हल्का सा छोटा सा कपड़ा आप ऐसे डाल दीजिएगा जिससे आसन ढक जाए। ये बहुत ज़रूरी है, आसन किसी को दिखाना नहीं होता, ये भी एक तरीके की पूजा है। कौन सा आसन आप लगा रहे हैं ये बस आपने रख लिया बैठा के, इस तरीके से होना चाहिए। इसके बाद आप हाथ फोल्ड कर लें या सीधे भी रख सकते हैं, जैसे आपका हाथ सेट होता हो वैसे कर लीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ हाथों को ऐसे रखने की, बाकी आपकी कोई कंडीशन नहीं है, आप जैसे मर्जी चाहे रख सकते हैं स्टार्टिंग के दिनों में। ड्यूरेशन मैं आपको बता दूं कि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं या अभी आप शुरुआत करना चाहते हैं तो 2 से 5 मिनट ही करो बस, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे कि बॉडी की नीड बढ़ेगी, टाइमिंग अपने आप बढ़ेगी, आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल खुद से डिमांड करेगी कि मुझे अब ध्यान पर बैठ जाना चाहिए। आप अपनी तरफ से कुछ भी फोर्स मत डालो, कुछ भी अलग से मत करो, अपने आप इसकी टाइमिंग बढ़ेगी। इनिशियली 2 से 5 मिनट, अगर स्टूडेंट लाइफ में हूँ या फिर बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है तो 2 से 5 मिनट इज़ अ वेरी गुड टाइमिंग। बट आपको बस इतनी बात ध्यान में रखनी है कि आपका ये जो आसन है ये पक जाना चाहिए, आसन सही से लगना चाहिए, बाकी और कोई चीज़ मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये आसन आपको बहुत ज़्यादा मदद देने वाला है। ये इस तरीके से आपका पोस्चर हो गया। उसके बाद हाथ मैंने आपको बताया मैं ऐसे करके रखता हूँ, आप जैसे मर्जी चाहे आपका हाथ सेट होता हो वैसे रख लीजिएगा। ऐसे सीधा होकर बैठ जाना है। ध्यान के लिए कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपनी आंखें बंद करें। अब मैं आंखें बंद करूंगा और सिर्फ बोलता रहूंगा। अगर आप अभी ऐसी जगह देखकर मुझे सुन रहे हैं जहां पर ये आसन आप लगा सकते हैं, आपने बहुत ज़्यादा हैवी फूड नहीं लिया हुआ है और आपके पास कोई ऐसी हार्ड सरफेस है, तो आप ये वाला काम कर सकते हैं, वरना जब आपको समय मिलेगा तब कर लेना। मैं अब आंखें बंद कर रहा हूँ और आंखें बंद करके प्रोसेस आगे का बोलूँगा। ये बात ध्यान में रखना, ये बेसिक मेडिटेशन की क्लास है, बेसिक के हिसाब से ही बताया जाएगा। सबसे पहली ये चीज़ है, बहुत सारी वीडियोस में या बहुत सारी जगहों पे आपसे ये कहा गया होगा कि आप सांसों पर ध्यान दीजिएगा, सांस आ रही हैं या जा रही हैं इन्हें देखिएगा, ये वाला काम करो। मैं आपसे कहता हूँ आप इसे अवॉइड करो। दूसरा, आपसे कहीं पर कहा गया होगा कि आप अपने हार्ट पर, अपने दिल पर लगाओ, यहाँ पर आत्मा का निवास होता है, आप यहाँ पर ध्यान लगाने का काम करो। मैं आपसे कहता हूँ इसको भी आप अवॉइड करो। तीसरा, आपसे ये कहा गया होगा कि आंख बंद करने पर आपको ऐसी करके एक वॉइस आ रही होगी, आप इसको भी अवॉइड करो। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कुछ ना करना ही मेडिटेशन या ध्यान होता है। सारे दिन तो आप कुछ ना कुछ काम करते ही हो, अब यहाँ सब कुछ काम छोड़ के भी कुछ काम करोगे तो फिर ध्यान कहाँ से करोगे। आपको इस समय ध्यान करना है तो इसका मतलब ये है कि ध्यान का मतलब कि कुछ नहीं करना है। ध्यान को अगर आप और गहरी बुक्स पढ़ोगे तो साधना भी कहा गया है। साधना का मतलब होता है अपने आप को साधना, और साधना के लिए अपने आप को साधोगे कैसे? सबसे पहले आपका आसन मजबूत होना चाहिए, आपकी जो सिटिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिससे आपकी बॉडी हिले नहीं और आप अपने आप को साध सको। करना अंदर कुछ भी नहीं है अभी के लिए। सांसें आ रही हैं उन्हें आने दो, अपनी तरफ से तुम ध्यान मत लगाओ। अपनी तरफ से ध्यान लगाओगे तो आप अपने हिसाब से उन्हें सांसों को लोगे, अपने हिसाब से लोगे, छोड़ोगे और एक प्रोसेस बढ़ जाएगा। फिर ध्यान कहाँ लगेगा? और हार्ट पर भी नहीं लगाना है, ये उस आवाज़ को भी नहीं, बस सिंपल बैठे रहो। और जो भी कोई बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिस तरीके की भी, कहीं पर हलचल हो रही है,
कहीं पर कोई इमोशंस आ रहे हैं, कहीं पर कुछ भी आपको महसूस हो रहा है, कोई भी वाइब्रेशन महसूस हो रही है, सिंपली आपने आपको उस वाइब्रेशन से, उस एक्टिविटी से डिटैच होकर अपने आप को देखना है। सिंपल, बस जो हो रहा है ना वो आंखें बंद करके उसे देखते रहो। आपको कोई भी थॉट आ रहा है अपने दोस्त से रिलेटेड, अपनी वाइफ से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, वट एवर इट इज, आप उस थॉट को बस देखो कि अच्छा ये थॉट है, देखते रहो। किसी भी थॉट में सवार मत हो जाना, वरना क्या होगा, उस थॉट से रिलेटेड एक नई स्टोरी बन जाएगी और आप बहुत आगे निकल जाओगे। बस आप सिंपल यहाँ बैठे रहो और देखते रहो। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिएगा आप नदी के किनारे बैठे हुए हैं और पानी का बहाव आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। तो जब आप नदी के किनारे बैठते हैं तो पानी के बहाव को बस सिंपल तरीके से देखते रहते हैं। पानी आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। क्या आप उसके ऊपर सवार होते हैं? आप कहोगे सर नहीं होते। सिंपली आपके थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप इन पर सवार मत हो, बस आने दो और जाने दो, आने दो और जाने दो। यहीं पर आपको एक बात पता चलेगी जो आपसे पहले आपने पढ़ रखी होगी, नथिंग इज परमानेंट। यहाँ पर आपको उस बात का एहसास होगा कि कोई भी थॉट बहुत ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, आप ये काम करके देखो। कोई भी थॉट को पकड़ने की अगर आप कोशिश करोगे तो वो आपके हाथ से रुकने वाला नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब एक दूसरा थॉट आ गया है। तो इसलिए सिंपली इन थॉट्स को बिना कुछ काम किए बस देखते रहो। कुछ भी बॉडी में हो रहा है उसे देखो। थॉट्स आ रहे हैं, वो चले जाएंगे, नथिंग इज परमानेंट। यहाँ कुछ टिकने वाला नहीं है। ये बात आपने अब तक बुक्स में पढ़ी है, कहीं ना कहीं सुनी होगी। आज आपको इस बात का एहसास होगा कि हाँ, यहाँ तो कुछ परमानेंट नहीं है। तो थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बॉडी में कुछ भी एक्टिविटीज हो रही है, आप उसे देखोगे, वो आ रही है, जा रही है, अपने आप हो रही है। तुम कुछ नहीं कर रहे, बस यही आपको करना है। दिस इज बेसिक मेडिटेशन। और कहीं भी कहीं थर्ड आई के ऊपर फोकस लगाने लगो, हार्ट पर लगाने लगो, सांसों को देखने लगो, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली बस आप बैठे रहो और जो चीज़ें हो रही हैं उनको होने दो और डिटैच होकर उन्हें देखते रहो। जितना देर हो सकता है आप देख लीजिएगा। 2 से 5 मिनट इज़ ए वेरी गुड टाइमिंग। और उसके बाद आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाते रहिएगा जितना आपके अंदर कैपेसिटी है। इसका कोई एंड नहीं है। बस सिंपली बैठो। आसन आपका ये पकना चाहिए समय के हिसाब से। ये आसन ही है जो आपको आगे लेके जाएगा। अगर आसन नहीं बना सके तो आगे चल के कोई ध्यान नहीं हो पाएगा, क्योंकि ध्यान जैसे जैसे बॉडी स्थिर होगी, सधेगी, तो साधना अपने आप पकेगी। उसका नॉर्मल प्रोसेस है। सांसों के माध्यम से, हार्ट पर लगाने से, थर्ड आई पर लगाने से और उस आवाज़ को सुनने से कुछ नहीं होगा। आप सिंपली बस अपने आप को बैठो और देखते रहो बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से थॉट्स आ रहे हैं, कौन कौन से जा रहे हैं। किसी पर सवार नहीं होना है। थॉट्स को आए देखो, निकल जाएंगे। थॉट्स को आए देखो, निकल जाएंगे। नथिंग इज परमानेंट। और कोई बॉडी में एक्टिविटी होगी, वो होगी और अपने आप खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इन सब के बीच में आपको यहाँ पर जो अपना घुटने हैं उनमें दर्द होने लगेगा। आपकी जो थाइस हैं वो सुन्न पड़ने लगेंगी। आप जितनी देर तक इसे बियर कर सकते हैं आप बियर कीजिएगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। आप आसन को खोल दें और सीधा लेट जाएं। और थोड़ी देर के लिए सीधा लेटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब आसन को खोलें तो बिल्कुल शवासन में सीधा लौट जाएं। जो भी बॉडी के अंदर अब तक एक्टिविटी और अच्छी चीज़ हुई थी वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। कुछ नेगेटिव हुआ था तो उसको एक्सट्रैक्ट कर देगी। इस आसन के बाद लेटना मैंडेटरी है। एकदम से उठकर भाग नहीं जाना है, सिंपल लेट जाना है थोड़ी देर के लिए। और जब भी आप बैठें तो कोशिश करें कि आपके पास मच्छर कोई ना आए, मक्खी कोई ना आए। इनकी व्यवस्था आप अपने आप करें।
कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। आपका रूम जितना क्लीन होगा उतने मच्छर मक्खी कम आएंगे। कोई भी बाहर की वॉइस ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर वॉइस आती भी है तो उसको भी देखना है। ये नहीं कहना है कि यार तो वॉइस आ रही है मैं कैसे ध्यान कर सकता हूँ, नहीं, आप कर सकते हैं। आप उस वॉइस को भी देखो, देखना ही तो बताया है, उससे लड़ने की थोड़ी गई है। देखते रहो, हाँ वॉइस आ रही है, वो भी परमानेंट नहीं है, थोड़ी देर बाद वो भी चली जाएगी अपने आप। तुम्हारा दिमाग वहां से कहीं हटकर कहीं और आ जाएगा। किसी को किसी की फोटो दिख रही है तो उसमें ये नहीं सोचना है कि मेरा तो ध्यान बहुत अच्छे से पक गया है, चल गया है, और मुझे तो फोटो दिख रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया चित्र आ रहे हैं। वो भी परमानेंट नहीं है, वो भी निकल जाएंगे। सिंपली आप बस उसको भी देखो, फोटो आएगी फिर चली जाएगी, फिर दूसरी फोटो आएगी वो भी चली जाएगी। किसी दिन कोई डरावनी फोटो भी आ सकती है तो भी वो भी चली जाएगी, वो भी परमानेंट नहीं है। ओवर द टाइम धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो एक्सपीरियंसेस अपने आप होने लगेंगे। बस बेसिक मेडिटेशन में इतना ही करना है। इस वीडियो से अगर आप कुछ ले जाना जा सकते हैं तो आप इस आसन को ले जाइएगा और इस आसन को साधने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, ये आसन 3.5 घंटे की सिटिंग के बाद सिद्ध हो जाता है। सिद्ध का मतलब यह होता है कि आप उसके बाद इस आसन का जितना मर्जी जितनी देर तक लाभ उठा सकते हैं। 3.5 घंटे के बाद ये आसन अपने आप सिद्ध हो जाएगा। 3.5 घंटे में ये नहीं है कि आप तुरंत आज ही शुरू कर दें इस काम को। धीरे धीरे ही समय बढ़ेगा, धीरे धीरे ही सिटिंग बढ़ती है। अपनी तरफ से नहीं बढ़ाना है, बॉडी अपने आप बढ़ाएगी। थोड़ा बहुत बस जो बताया है, हैवी फूड को अवॉइड करना है। इसे करने से पहले पेट जितना खाली होगा उतनी आसानी से आप बैठ पाएंगे। और इस पद्मासन को लगाने के कितने फ़ायदे हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको सर्च करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप महसूस होगा कि पद्मासन क्या क्या कर सकता है। बहुत कुछ अपने आप शरीर में चेंज करता रहेगा, ये आपको पता चलते रहेंगे, अनुभव होते रहेंगे, और आपको पता चलेगा कि आप अपने आप से ही बेटर होते जा रहे हैं, बेटर बेस्ट होता चला जा रहा है, अपने आप करेगा। मुझे इसके फ़ायदे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बेसिक मेडिटेशन की क्लास ख़त्म होती है। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा कुछ और ओवरव्यू देता हूँ। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 2 आसन दूंगा, दोनों में से जो मर्जी चाहे ऑक्यूपाई कर सकते हो। अगर आपसे ये पूरा पद्मासन नहीं लग रहा है तो अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं। अगर आपकी थाइस में फैट ज़्यादा है तो ये नहीं लगेगा, थोड़ी दिक्कत होगी। इसको उठा के नीचे रख दीजिएगा, ये अर्ध पद्मासन होता है। आप इसके सहारे भी चल सकते हैं, लेकिन ओवर द टाइम फिर बता रहा हूँ, आसन सधेगा नहीं, आपको दिक्कत आएगी। धीरे धीरे फैट कम होगा तो पूरा ही पद्मासन लगाना। एक बात हो गई। दूसरा आसन ये है कि आप सिद्ध आसन लगाएं। पद्मासन अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो आप सिद्ध आसन लगाएं। मैंने एक पाइल्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, आप उसे ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने सिद्ध आसन को लगाना बताया है और उससे पाइल्स कैसे कंट्रोल की जाती है वह भी बताया है। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ भी बता देता हूँ एक बार। अपने एनएस के ठीक ऊपर और जेनिटल के ठीक नीचे जो थोड़ा सा स्पेस होता है, अपने पैर की एड़ी को आपको उसके बिल्कुल ऊपर रख देना है। जो भी थोड़ा सा स्पेस है वहाँ पर रख देना है और इस तरीके से आपको बैठ जाना है। एनएस के ठीक ऊपर इस फोटो में देखो, और जेनिटल के ठीक नीचे, और उसके बाद ऐसे पैर रख देना है। दिस इज सिद्ध आसन। और इसके बाद सेम वही प्रक्रिया करनी है। इसको भी कपड़े से ढक देना है, हार्ड सरफेस पे बैठना है, पेट थोड़ा भारी नहीं होना चाहिए। और जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर भी करना है। सेम प्रोसेस यहाँ से वही फॉलो होता है जो पद्मासन पे किया था। इसकी सिटिंग भी बता दूं, 3 घंटे के बाद भी सिद्ध आसन सिद्ध हो जाता है। सिद्ध आसन के करने के लिए अपने अलग फायदे हैं और पद्मासन के अलग फायदे हैं। दोनों को अगर मर्ज करोगे तो ओवरऑल फायदे दोनों के आपको इक्वल ही दिखाई देंगे। सिद्ध आसन एक अलग प्रोसेस है और पद्मासन एक अलग प्रोसेस है। दोनों में से आपको जो मन कर रहा है दोनों को में से किसी को भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, लेकिन करना कोई एक ही।
वही एक आसन को सिद्ध करना तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। दोनों आसनों को एक साथ पकड़ोगे तो दिक्कत तो खैर नहीं होगी, लेकिन एक ही आसन लगाओ तो ज़्यादा ठीक है। दोनों की जरूरत क्या है, आपको दोनों से फायदे मिलने लगेंगे। ठीक है, बेसिक मेडिटेशन की क्लास यहीं पर खत्म होती है।